ये जन सैलाब है। क्या प्रबल पवन के वेग को सह सकते हैं तरुण निकर? इनके सहने की शक्ति तो बस रखता है शैलवर। अभी 2 दिन पहले ये हाल था कि गई यक बयक जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है। करूं गम सितम का मैं क्या बयां, मेरा गम से सीना फिगार है। ये रियाए हिंद तबाह हुई, कहो इन पे कैसी खता हुई। जिसे देखा हाकिमे वक्त ने, हाकिमे वक्त भाव मोदी सरकार, जिसे देखा हाकिमे वक्त ने लिखा ये तो काबिले दार है। 2 दिन पहले तो ऐसा था, लेकिन आज भगवान की कृपा है कि राजनीतिक या गैर राजनीतिक ये अब सब जन आंदोलन हो गया है। ये प्रवाह है, ये प्रवाह नहीं रुकेगा और ये तीनों कानून वापस लेके ही ये प्रवाह कहीं जाएगा। सुबह ही सुबह देखिए ऐसे आदमी से हमारा इनकाउंटर हो गया जो शायर भी लग रहे हैं और कवि भी लग रहे हैं। और भगत जी, तो आप ये मुझे बताएं, ये भगवान की कृपा है, उसे स्मृति दे रखी है, उसकी देन है, उसी की वजह से बोल पाते हैं, वरना हम तो कुछ नहीं बोल सकते। तो आप कहाँ से आए हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम कुलदीप सिंह बाजवा है, उत्तराखंड बाजपुर से हूँ। मैं भारतीय मजदूर संघ का जिलाध्यक्ष था, मैंने वो स्थापित की थी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। मैं 2011 में रिटायर हो गया था। नैनीताल पॉलिटेक्निक, नैनीताल से इंजीनियरिंग करके बाजपुर शुगर फैक्ट्री डिस्टिलरी में नौकरी करी। 11 में रिटायर हो गया। वहीं किसान भी हूँ। अब बच्चे नौकरी करते हैं। एक बात मुझे बताइए, ये जो यहाँ आंदोलन जब चल रहा था, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि एक समय ऐसा आया जब ऐसा लग रहा था कि जो बाजपुर, पीलीभीत, इधर उधर से सिख लोग आए और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट लोग आए, कहीं न कहीं थोड़ा दिख रहा था कि कुछ दोनों में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैंने देखा सब अलग अलग रास्ते करते हुए धीरे धीरे यहाँ से जा रहे थे। ये बात सही नहीं? हाँ जी सर, ऐसा है जी। वो एक समय था, भगवान ऐसा समय भी बनाता है, नश्तर करता है, फोड़े का ऑपरेशन होता है, मवाद निकल जाता है, फिर जख्म ठीक होके फिर पुनर्जन्म हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है। बाकी यहाँ धर्म कर्म का कोई वो नहीं, किसी धर्म से हमारा भेद नहीं, सच्चे दिल से हमारा नाता है। हमें और नहीं आता कुछ, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे जान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कल अगर आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुना होगा तो जो लाल किले की घटना हुई, उस तिरंगे का जो अपमान हुआ, उसका जिक्र वहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी अपनी बातें कहने का सबको अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा रहनी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए अभी इजरायली दूतावास के पास जो घटना हुई है, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सुरक्षा घेरा लगा हुआ था, अब सुरक्षा घेरा यहाँ से हट भी गया है। तो आप लोगों पर भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह की घटनाएं फिर पुनरावृत्ति ना हो। हाँ जी, हमारा सभी से विनम्र निवेदन है अपने भाइयों से कि किसी ने जो कर लिया वो भुगतेगा अपने आप, और उसको सजा होनी चाहिए। मगर हम सबको तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, उसका कहीं भी उसका कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए। तिरंगा होना चाहिए। हम भारत के हैं, भारत के थे, आर्यावर्त है या भारत हमारा देश है, हम भारतवासी हैं।